बिना भगोए तैयार करें जस्ट 10 मिनट में बहुत ही अमेजिंग क्रीमी टेस्ट के साथ ये हेल्दी साबूदाना खीर और वो भी एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। ये रेसिपी इज बेस्ट एग्जाम रेसिपी क्योंकि बच्चों के पेपरों के दिनों में जो इतनी दिमाग खपाई होती है कि उनको होश नहीं रहता, तो उनके खाने को बैलेंस करने के लिए और उनके जहन को तरोताजा रखने के लिए बनाई ये जबरदस्ती खीर। तो इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे, शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि झटपट से कर लिए हमने रेसिपी स्टार्ट, यानी मीडियम आंच पे हमने पैन रख दिया था चूल्हे पर, उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब ये पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, यानी ये खोलने लग जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे साबूदाना बिना भगोए हुए, क्योंकि भगोने का प्रोसेस हमने कर दिया है कट, कोई ज़रूरत नहीं खास इसको भगोने की। आप डायरेक्ट इसको एक दफ़ा धो लें और धोने के बाद इसे ऐड कर दें। लेकिन यहाँ ये अपने ये ट्रिक इख्तियार करना है कि जैसे ही आप साबूदाना पानी में ऐड करेंगे तो इसे जल्दी से आपने हिला देना है। अगर हिलाएंगे नहीं तो फिर गुठली सी बन सकती है। तो अब इस साबूदाने को गलाने के लिए झट से हमने इसे कवर कर दिया है और मीडियम स्लो आंच पे हम इसको कुक करेंगे। देखें, आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये क्रिस्टल नुमा यानी हीरे जैसा चमक पड़ता है। तो हाफ हम यहाँ इस स्टेज पे पानी में ही इसे पकाएंगे। पानी में आप पकाएंगे तो ये जल्दी से बॉयल हो जाएगा, यानी अच्छा सा क्रिस्टल नुमा हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसे दूध में ऐड करेंगे तो फिर दूध में इसे बहुत देर बन लगती है पकते, ये जल्दी क्रिस्टल्स नहीं बनते इसके। तो अब इस आप देख रहे होंगे कि पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब है और इसमें जो हमने साबूदाना ऐड किया था वो भी तकरीबन हाफ जो है वो शाइनिंग देने लग गया है और हाफ इसमें अभी सख्तपन बाकी है। तो अब यहाँ इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे इसमें दूध। दूध हमने यहाँ हाफ कप साबूदाने के लिए 1 kg लिया है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी है। ये तो आप तो जानते हैं कि मिल्क कितना हेल्दी इंग्रेडिएंट है और कितना सेहत के लिए ज़रूरी है, और इसके साथ साबूदाना भी ताकत का मंबा है। ये साबूदाने को अगर अफादियत के लिहाज से देखा जाए तो ये ना सिर्फ दिमाग को कुव्वत बख्शता है, बल्कि स्टमक प्रॉब्लम यानी मैदे की बीमारियों को भी ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे खिचड़ी के साथ-साथ साबूदाने की खीर का भी मशवरा देता है। तो फिर क्या ये बेहतर नहीं कि हम बिना डॉक्टर के गए, बिना बीमार हुए ऐसी सेहतमंद ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें जो हमें फिट-फाट रखें और फिर हमारे बच्चों को भी सेहतमंद और तरोताज़ा रखें। अब हमने 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आँच जो है वो मज़ीद कम कर दी है। आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता पकते ही ये बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त सा खिल उठता है और खीर भी गाढ़ी-गाढ़ी होती जा रही है। तो अब इसमें चम्मच चलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर चम्मच नहीं चलाएँगे तो ये नीचे भी लग सकता है और फिर लगी हुई खीर तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं वो बन गई ना क्रिस्टल बॉल्स। तो कैसे झट से ये साबूदाना जो है वो अच्छा सा गल चुका है, लेकिन हम इसको मज़ीद 2-3 मिनट पकाएंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। अब हमने करना है नेक्स्ट प्रोसेस ये कि इसको कर देना है देनी है मिठास। तो मिठास देने के लिए यहाँ हमने एक सीक्रेट इस्तेमाल किया है। तो हमने इसमें ऐड कर दी है तकरीबन हाफ प्याली शुगर, लेकिन इसके साथ हमने यहाँ आपने देखा होगा कि ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर जो इस साबूदाना खीर के टेस्ट को देगी एक नया ट्विस्ट। मजीद इसमें खुशबू पैदा करने के लिए हम 2 से 3 छोटी इलायची खोलकर ऐड कर देंगे, ताकि जिसकी खुशबू जो है तमाम खीर में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और मजीद हम इसको जस्ट 2 मिनट पकाएंगे ताकि चीनी का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो अब यहाँ आप इस स्टेज पे इस खीर को मजीद हेल्दी करना चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ इस खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं। लेकिन चलें बाद में हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से इनकी गार्निश ज़रूर करेंगे। तो चलें, अब खीर जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी इसको कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाते हैं प्याली में ऐड करके। अब ये ठंडी हो जाएगी तो चलें आपको दिखाते हैं। आँच अब हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे सर्विंग बाउल में। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एग्जैक्ट है। इससे मज़ीद अगर आप थिक यानी इसे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत ही मज़े की हेल्दी डेजर्ट हम और भी अपने चैनल पे बना चुके हैं, आप चाहें उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो फाइनली हमने बाउल में सर्व कर दी है साबूदाना खीर और इसको हल्का सा गार्निश भी कर देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट के साथ।
तो फिर माशाल्लाह से इसकी लुक आपके सामने है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी खीर तैयार हो गई है। तो अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे और हमें भी फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त सी है। तो फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो खुश रहिए और सबकी खुशियों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।